ओके। तो एंटिया a patient is experiencing an arrest of descent. During evaluation, it was found to be vertex presentation with sagittal suture close to the pubic symphysis and transverse position. तो correct diagnosis क्या है? इसमें ये क्यों arrest of descent हुआ और जब आपने evaluate किया तो आपको pubic symphysis के सामने ना sagittal suture मिल रहा है। तो ये क्या हो सकता है इसमें? एसिंक्लेटिज्म है। अभी कौन सा एसिंक्लेटिज्म क्या होता है? सिंक्लेटिज्म ये है कि पैरेललिज्म। वैसे जो हमारे पास सैक्रम है, सैजिटल सुचर और सिम्फिसिस प्यूबिस है, ये तीनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर ऑब्लिक माल प्रेजेंटेशन हो जाए फीटल हेड की, यहाँ जो है ना तो इसे हम कहेंगे एसिंक्लेटिज्म। ये फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर हो सकता है, लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द फीटल हेड, ठीक है ना, चाहे एंटीरियर या पोस्टीरियर हो। तो अगर सेस्टल सुचर आपके पास, ये देखें इस डायग्राम में, अगर आप देखें, ये देखें, ये आपके पास अगर सेस्टल सुचर आपके पास पोस्टीरियर हो जाए, ये देखिए सैक्रम की तरफ है, तो ये एंटीरियर सिक्लेटिज्म है। और अगर ये एंटीरियर हो जाए तो ये पोस्टीरियर सिक्लेटिज्म है। तो उसको वो एंटीरियर की तरफ मिल रहा है, ये इस तरह सिम्फिसिस प्यूबिस के पास मिल रहा है सेस्टल सुचर। तो ये कौन सा सिंक्लेटिज्म हो गया? Posterior syncretism हो गया। A girl presented with primary evaluation, she was found to have cyclical abdominal pain, well-developed breast present, normal axillary pubic hair. On ultrasound, uterus ovaries present, most likely cause. अच्छा, इसमें क्या है? देखें, यूट्रस भी है, ओवरीज भी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट है। सिर्फ वो किस वजह से आई है? साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन की वजह से। तो ये क्या होगा? विजाइना सेप्टम म्यूलेरियन एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, टर्नर की कोई फीचर्स नहीं दिए, कंस्टिट्यूशनल वाइज के कोई क्लू नहीं है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी विद फाइब्राइड प्रेजेंटेड, अच्छा कंस्टिट्यूशनल, और दूसरा ये कि साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन एक क्लू है। Pregnant lady with fibroid presented with abdominal pain at 32 week of gestation. Ultrasound showed 10 into 8 centimeter fibroid. What treatment should be the best management for her? ठीक है, फाइब्राइड के साथ आइए 32 वीक पे आप एनसेड्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। आफ्टर 32 वीक एनसेड्स नहीं दिए जाते, ठीक है। तो एनसेड्स आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ओलिकोहाइड्रामिनोस करते हैं। वो मैटरनल प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन जब कम कर देंगे ना, उसकी वजह से आपके पास ओलिगोहाइड्रामिनोज हो जाएगा और प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस करते हैं, इम्पेयर्ड फीटल सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में एनसेड्स कैटेगरी बी हैं, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में कैटेगरी डी है, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने इन्हें नहीं देना, ठीक है। अच्छा, तो फिर कंजर्वेटिव चलाएंगे 22